नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। यदि आप कर रहे हैं आरएससीआईटी परीक्षा की तैयारी या फिर आरएससीआईटी से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। मान लो आपने कोई स्लाइड चला रखी है, तो इनमें से कौन सी की दबाने पे वो स्लाइड आगे स्टार्ट होना बंद हो जाएगी, अगली वाली स्लाइड ओपन होना बंद हो जाएगी। तो अपने इसका सही आंसर क्या है? स्केप कुंजी, स्पेस बार, माउस बटन या एंटर कुंजी। तो जब भी अपन ने स्लाइड चालू कर रखी है आपने, तो यदि हम स्केप की दबाएंगे तो उसके बाद अपनी जहां पे आपकी स्लाइड है वहां पे वो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? स्केप की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सकें। जैसे अपना फोन होता है, फोन को अपने उस एक डिस्प्ले को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे स्प्लिट कहते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो जिसपे ऊपर का भी ऊपर वाली भी एप्लीकेशन चलती रहे और उसके बाद उसके नीचे भी एक और चलती रहे। उसी प्रकार विंडो के अंदर भी होता है। तो इनमें से किन के जरिए अपन वो ऑप्शन यूज में ले सकते हैं? तो सबसे पहले है मैक्रोज, दूसरा है स्प्लिट विंडो, न्यू विंडो या फिर ग्रिड लाइन। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है बी, स्प्लिट विंडो। अब इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। तो क्या है शॉर्टकट की? विंडो के साथ लेफ्ट या राइट दबाएंगे। यदि विंडो के साथ लेफ्ट प्रेस करेंगे तो जो स्लाइड अपने खोल रखी है, जो प्रोग्राम आपने खोल रखा है, वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। यदि आप विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो जो आपने प्रोग्राम खोल रखा है वो राइट साइड चला जाएगा और उसके बाद जो आप नया प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो वो लेफ्ट साइड में चला सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? स्प्लिट विंडो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्तव्य फेस्ट टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंच प्रदान करती है। दूसरा है, स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और पथ का नाम प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला देखिए, टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देता है। तो देखिए, टाइटल बार विंडो के नीचे नहीं दिखाई देता है, टाइटल बार हमेशा विंडो के ऊपर दिखाई देता है। क्या काम में आता है टाइटल बार? जैसे कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को परिभाषित करने के लिए, उस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए टाइटल बार काम में लिया जाता है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है। तो देखिए, यह भी गलत हो गया। स्टेटस बार हमेशा प्रोग्राम के नीचे होता है और टाइटल बार क्या होता है? ऊपर होता है। तो ये विपरीत है दोनों। जो टाइटल बार का जो काम है वो तो यहाँ पे स्टेटस बार का बता रखा है, जो स्टेटस बार का है वो टाइटल बार का बता रखा है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से दोनों वक्तव्य, फर्स्ट और सेकंड, दोनों के दोनों गलत हैं। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लैंडस्केप क्या है? देखिए, लैंडस्केप होता क्या है? लैंडस्केप होता है जो अपनी पेज होता है उसको लंबाई में या फिर चौड़ाई में बढ़ाने व घटाने के लिए। तो देखिए, एमएस वर्ड पे चलते हैं। ये हमारा एमएस वर्ड है। इसके अंदर देखिए कहां पे मिलता है? एमएस वर्ड ओपन करने के बाद पेज लेआउट ओपन करेंगे, उसके अंदर हमारे पास है पेज ओरिएंटेशन। उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन मिलेंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो देखिए, अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है पेज ओरिएंटेशन। इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं। जैसे हमारा ये पेज है, इस प्रकार से जो पेज होता है वो होता है लैंडस्केप। क्या होता है? लैंडस्केप। और जो कुछ इस प्रकार से जो पेज हो जाता है वो होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट। तो देखिए, जो अभी जो हमारे सामने जो पेज है, जो हमारे सामने जो अभी पेज दिखाई दे रहा है, ये तो होता है पोर्ट्रेट। जो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से जो लंबाई में है, ये है अपना पोर्ट्रेट। यहां पे देखिए ऑप्शन में भी पोर्ट्रेट सिलेक्ट है। और लैंडस्केप कैसा होता है? तो ये है अपना लैंडस्केप। जो अभी जिस इस पेज की जो साइज दिखा रखी है, देखिए पहले तो क्या था? इतना था।
अब क्या है, इसकी चौड़ाई में आ गया है ये, यहां पे देखिए पूरी चौड़ाई में आ गया है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ऑप्शन क्या यूज में ले रखा है, यहां पे है लैंडस्केप। तो ये होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये कहां पे दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं पेज ओरिएंटेशन में। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि सोर्स डाटा बदल गए हों तो एमएस एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल टूल में डाटा को अपडेट करता है। देखिए सबसे पहले बात करें तो पिवोट टेबल होती कहां पे है एमएस एक्सेल के अंदर, तो ये है हमारी एमएस एक्सेल। जब भी अपन एक्सेल ओपन करेंगे उसके अंदर इंसर्ट टैब के अंदर आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल। पिवोट टेबल के अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक पिवोट टेबल और एक पिवोट चार्ट। तो हम बात करें तो पिवोट टेबल की, क्या बोल रखा है, यदि सोर्स डाटा बदल गया हो, मतलब जो आपने पिवोट टेबल बनाई है उसमें जो डाटा डाला है वो अगर बदल गया हो, आपने कोई चेंजेस किए हैं उस डाटा के अंदर, तो एक्सेल में कौन सा पिवोट टूल टेबल टूल में डाटा को अपडेट किया जा सकता है, किसके जरिए अपन अपडेट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अपन पिवोट टेबल के जरिए। ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर के उदाहरण है। सीडीआर और डीवीडी माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है, और जॉयस्टिक के आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, सीडीआर और डीवीडी माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। तो देखिए मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ही माध्यमिक मेमोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट चित्र में प्रदर्शित क्षेत्र रेखाओं को कहा जाता है। जैसे आपने एक चार्ट है, आपने एक चार्ट क्रिएट किया, उस चार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि एक चार्ट बना होता है, उसके पीछे पतली पतली छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ग्रिड लाइन कहा जाता है उनको। अपना इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब आप अधूरा मेल बंद कर देते हैं तो ईमेल आमतौर पर डैश में सेव हो जाता है। जब भी आप कोई मेल कर रहे हैं किसी को, तो आपको बीच में उस मेल को छोड़ना पड़े वहीं पे, तो वो मेल डिलीट होने या कटने की बजाय वो सेव हो जाती है। तो वो किस में सेव होती है, वो होती है ड्राफ्ट के अंदर। यदि हम बात करें तो जो अपना रिसीव मेल होता है उसकी जगह ईमेल के अंदर एक और नाम होता है, एक ऑप्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इनबॉक्स कहा जाता है, क्योंकि मेल के अंदर रिसीव मेल नहीं होता, उसकी जगह इनबॉक्स होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरणों के लिए विकसित डैश एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। इनमें से एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर स्टोर है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, गूगल प्ले स्टोर, सॉरी गूगल ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, गूगल प्ले या फिर एप्पल प्ले। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, एंड्रॉइड के लिए कौन सा है, गूगल प्ले स्टोर, और एप्पल जो एप्लीकेशन है उनके लिए एप्पल प्ले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक नई प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है, तो इनमें से किन के जरिए अपन कोई नया प्रेजेंटेशन बनाना हो वो बना सकते हैं। तो देखिए डिजाइन टेम्पलेट के जरिए, मौजूदा प्रस्तुति से, या रिक्त प्रस्तुति से, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए कोई खाली स्लाइड हो उसके जरिए भी बना सकते हैं, कोई आपने प्रेजेंट में कोई स्लाइड ओपन कर रखी है उससे भी बना सकते हैं, या फिर डिजाइन टेम्पलेट से भी बना सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी से अपन कोई नया प्रेजेंटेशन बनाना हो वो बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। अभी आपको बताया था कि दो मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इनमें इसमें क्या पूछ रखा है, जो अपनी प्राइमरी मेमोरी है उसका उदाहरण पूछ रखा है, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, रैम। देखिए प्राइमरी मेमोरी में दो आते हैं, एक तो रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम
एक्सेस मेमोरी, और एक होती है रोम। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो होती है प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये होते हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण, जिसमें सीडी, डीवीडी, डीवीडी आर, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ये होते हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? प्राइमरी मेमोरी का एक एग्जांपल क्या है? रैम होता है। एक देखिए एक और इसमें लाइफाई। लाइफाई क्या होता है? इसमें लाइफाई की फुल फॉर्म होती है लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी। अब देखिए लाइट फिडेलिटी किस प्रकार की होती है ये लाइफाई? ये देखिए जैसे यहां पे जितनी दूरी में लाइट पड़ रही है, लाइट दिखाई दे रही है, उतनी ही दूरी में आपको ये इंटरनेट की सुविधा देगा। यदि आप आगे जाते हैं तो यहां पे अगर चल दिए तो आपका जो नेट का कनेक्शन है वो हट जाएगा। इसके बाद आगे जाते ही अगर यदि आप इस लाइट के अंडर आ जाते हैं तो वापस ये कनेक्ट हो जाता है। इसलिए जो लाइफाई होता है वो कुछ इस प्रकार से लाइट होती हैं जिनसे अपन ये नेट चला सकते हैं, इसीलिए इसे लाइफाई कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम डैश कहते हैं। देखिए एक कोई वेबसाइट है, उसको एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है, मतलब उसको ऑपरेट किया जाता है, उसके द्वारा सारा काम किया जाता है। जैसे कोई यूजर है, उस तक उस पेज को पहुंचाने का, अच्छे तरीके से वो काम कर रही है, उसका काम करना, वो सारा का सारा काम संभालना, वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है, अपना इसका सही आंसर है, वह कहलाता है वेब सर्वर। आसान भाषा में समझे तो वह सॉफ्टवेयर जो वेब पेजों को उसके उपयोगकर्ता के पास पहुंचाता है उसे ही वेब सर्वर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुति को बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? देखिए यदि हम बात करें इन ऑप्शंस की तो स्लाइड इनमें से किस ऑप्शन में होता है? तो वह तो होता है पावर पॉइंट में। यदि ये तो है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो एमएस वर्ड आता है, एमएस ऑफिस आता है, एमएस वर्ड आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेल आता है। इसके अलावा गूगल स्लाइड भी होती है और एक लिब्रे ऑफिस भी होता है, वो भी यही काम करते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? एमएस पावर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एचडीएमआई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए एचडीएमआई की बात करें तो एचडीएमआई होती क्या है? ये है देखिए एक एचडीएमआई केबल। क्या काम में आती है? ये प्रोजेक्ट कंप्यूटर को प्रोजेक्ट से जोड़ती है। इसका काम क्या होता है? ये कोई डाटा या कोई वीडियो को हाई डेफिनेशन में प्रस्तुत करने के लिए काम में ली जाती है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? तो अपना इसका सही आंसर है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, जब आप विंडो 10 में एक प्रोजेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्ट स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। देखिए जब भी अपन अपने जो प्रोजेक्ट को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो एक कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं। वो कौन से होते हैं? देखिए यहां पे है ये ऑप्शन। जब भी आप प्रोजेक्ट को पीसी से कनेक्ट करते हैं तो ये कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड या फिर सेकंड स्क्रीन ओनली। तो हम किसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं? तो वह है एक्सटेंड। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? तो अपना इसका सही आंसर है एक्सटेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जितने भी आप जो भी आप शो कराना चाहते हो वो प्रोजेक्टर के जरिए अपन शो करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो किसको पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? तो इनमें तो किसको माना जाता है पोर्टेबल कंप्यूटर? तो वह माना जाता है एक तो लैपटॉप और दूसरा है नोटबुक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 में फोल्डर सिस्टम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फोल्डर सिस्टम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है डायरेक्टरी सिस्टम। डायरेक्टरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश पैराग्राफ का प्रथम अक्षर होता है जो बहुत बड़ा होता है और कई लाइनों तक फैला होता है। तो वह होता है
ड्रॉप कैप्स के जरिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को कहा जाता है। यदि आप पेज में कोई काम कर रहे हो, आपने मैटर लिखा है, तो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर की जो मार्जिन होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हेडर। अगर हम नीचे के हिस्से की बात करें, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फुटर। अगला क्वेश्चन है, किसी मास्टर स्लाइड का अलाइनमेंट होता है, तो वह होता है एक तो बैक, एक होता है ग्राउंड, एक होता है लोगो, एक होता है फॉन्ट। तो इन सभी से मास्टर स्लाइड बनती है। आगे बढ़ते हैं, पिछली क्लास के रिवीजन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलंघक फाइल संलग्न कर रहे हैं तो फाइल हो रही है, तो वह हो रही है सर्वर पर अपलोड। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस पिछली क्लास के, तो सारे के सारे इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो दूसरा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? बबल चार्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करता है, वह है माइक्रोफोन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एनटीएफएस का पूरा रूप क्या है? तो एनटीएफएस का फुल फॉर्म होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ड्रोन क्या है? तो ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है? तो वह होती है ट्विस्टेड पेयर वायर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वक्तव्य फास्ट मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, वक्तव्य दूसरा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो अपने इसका सही आंसर क्या है? सी। पहला तो गलत है और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है? तो वह है यूट्यूब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शब्द वेब क्रॉलिंग किससे संबंधित है? तो वह है सर्च इंजन से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं? तो वह हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के संसाधन प्रबंधन, अनुप्रयोग और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस और कार्यक्रम निष्पादन। आगे बढ़ते हैं, भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम का सही विकल्प चुने। तो इनमें से सही विकल्प क्या है? तो अपना इसका सही आंसर है CDRW, DVD, ब्लूरे डिस्क और हार्ड डिस्क। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सुरक्षा प्रमाण है, तो वह है OTP। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो वह होते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जीबीपीएस का अर्थ होता है? तो जीबीपीएस का अर्थ होता है गीगाबाइट पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वह है एमएस आउटलुक। तो साथियों, ये थे कुछ एक आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो इस क्लास को लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, खुद को और समाज को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते रहिए।